अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि आइसोमेरिज्म, सबसे पहली बात याद रखिएगा, आइसोमेरिज्म इज़ द प्रोसेस। आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस का नाम है। नंबर वन, आइसोमेरिज्म इज़ अ प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं आइसोमेरिज्म में, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होगा, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को बताएगा। The molecular formula is the formula which shows exact number of atoms present in a molecule is called molecular formula। तो मैं रिपीट करता हूँ, आइसोमेरिज्म नंबर वन एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। मैं इसको एब्रीवेट कर देता हूँ एम एफ और एस एफ, सिर्फ समझाने की खातिर। एम एफ स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एस एफ स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट। और ये आपके पास डेफिनेशन बन गई। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाउंड्स और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस। तो ये देखिए सारी डेफिनेशन इस शॉर्ट सी जगह पे आ गई। आइसोमेरिज्म इज़ द प्रोसेस in which compounds have same molecular formula but different structural formula. This is the example of isomerism. अब sorry, this is the definition of isomerism. अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल क्या है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ पेंटेन की। पेंटेन देखिए नाम के एंड पे क्या आ रहा है? ANE। तो अगर इसके नाम के एंड पे एन आ रहा है तो दैट इज़ अल्केन। और पेंट कहते हैं 5 को, कि ऐसा अल्केन जिसमें 5 कार्बन होंगे। तो आपको एक बात बताता जाऊं कि अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है? CnH2n+2। दिस इज़ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। तो अब हम एक काम करते हैं कि n की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे? लेट n इज़ इक्वल टू 5। तो मैं इसको और आसान करने के लिए एरोज़ की हेल्प लेता हूँ कि पेंटेन में जो n होता है वो क्या होता है? 5 होता है। और इस n को उठा के कहाँ पुट करना है? इस फार्मूला में। लेट वी चेक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CnH2n+2, n5 पुट कर रहा हूँ, C5H2 इंटू, मैंने देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 2 के साथ मैंने यहाँ पे भी 5 लिख दिया, +2। सो C5, 2 5s are 10, 10+2, that is C5H12। this is पेंटेन। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। अब क्या करना है हमने कि इस कंपाउंड का क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए अब नंबर 1 इसका पहला बनाने का तरीका कि मैं ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखूंगा। पहली पॉसिबिलिटी, और ये 5 कार्बन मेरे पास पूरे हो गए। अब देखिए मैंने 12 हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में ये तो कम अज़ कम पता होना चाहिए
कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है और जो हाइड्रोजन है वो 1 बॉन्ड बनाता है। तभी बहुत बेसिक पे मैं जा रहा हूँ, मैं इस कार्बन पे हाथ रख लेता हूँ तो मुझे सिर्फ ये एक लाइन नज़र आ रही है, मीन जिसके पास एक हाइड्रोजन है तो कार्बन सॉरी एक बॉन्ड है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो बाकी जो गुंजाइश है वो हमने H से पूरी करनी है, तो देयर विल बी H3। अब नेक्स्ट पे जाएं, दोनों जानेब हाथ रख लें तो कार्बन का एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 2, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। सिमिलरली एक और एक यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन 4, एक यहाँ पे और 3। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन गिन लीजिएगा 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 3 12, तो दिस इज C5H12। ये पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। दूसरे स्ट्रक्चर में आपने काम करना है कि ये 4 कार्बन ऐसे लगाएं, 5 नहीं 4 कार्बन ऐसे लगाएं। ये 4 में से ये 2 साइड्स हो गई हैं, 2 सेंटर पे रह गए, एक कार्बन सेंटर पे लगा दें, इस पे लगा दें या इस पे लगा दें। आप देख लो टोटल कार्बन कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। हाइड्रोजन पूरे कर लो, एक बॉन्ड यहाँ पे तो 3H, एक बॉन्ड यहाँ पे तो 3H, एक 2 बॉन्ड यहाँ पे तो 2H। यहाँ पे ज़रा ध्यान के साथ 1 2 3, सिर्फ एक H आएगा क्योंकि टोटल 4 करने हैं और यहाँ पे 3 आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। हम इसके हाइड्रोजन गिनते हैं, 3 एंड 3 6, 6 and 2 8, 8 and 1 9, 9 and 3 12। सो वंस अगेन फार्मूला कौन सा पूरा हुआ? C5H12। तीसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप क्या करें, कार्बन लिखें और इसकी चारों साइडों पे कार्बन बना दें। तो देख लें 5 कार्बन पूरे हो गए। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। सेंटर वाला कार्बन बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसके 4 बॉन्ड पूरे। देख लीजिएगा, ये सेंटर वाले की बात करो, 1 2 3 एंड 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे। इस वाले राइट वाले का एक बॉन्ड है तो 3H लग जाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड है 3H लग जाएंगे, यहाँ एक बॉन्ड है 3H लग जाएंगे, एक बॉन्ड है 3H लग जाएंगे। हाइड्रोजन गिन लीजिएगा, 3 6 9 12। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर मेरे पास 3 बने। पहला मैंने क्या किया, 5 के 5 कार्बन को स्ट्रेट में लगा दिया। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, एक को सेंटर पे लगा दिया और बाकी स्ट्रेट लाइन में आ गई। तीसरे वाले में क्या किया, सेंटर के चारों साइडों पे कार्बन। मैं आपको बताऊं, जब आपके पास कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा और स्ट्रेट में होंगे तो इनके लिए जो लफ्ज़ लगाते हैं वो लगाते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, कि आपके पास जितने भी कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में। और जब आपके पास ये देखिए, ये कार्बन पे गौर कीजिएगा, ये कार्बन की जब टी बन जाएगी, ये देखिए ये टी बन रहा है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि ये ब्रांच है और इसके लिए जो नाम लगाना है वो क्या लगाना है, आइसो। और जब आपके पास ये कार्बन का प्लस बन जाएगा, इसके लिए जो नाम लगाना है वो नियो होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं तो क्या मार्क करेंगे, एन। एन मीन्स नॉर्मल, के सारे सीधे हैं। और अगर ये टी शेप में होंगे तो इसे क्या कहेंगे, ब्रांच। और ब्रांच के लिए लफ्ज़ क्या लगाते हैं, आइसो। और अगर कार्बन के चारों साइडों पे कार्बन होगा तो इसके लिए क्या लगाते हैं, नियो। तो ऑब्वियसली फार्मूला पूरा है, तो दिस इज़ एन पेंटेन, दिस इज़ आइसोपेंटेन, दिस इज़ नियोपेंटेन। तो आप इन तीनों में चेक कर लें, फार्मूला क्या है, C5H12, C5H12, C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, फ़र्क किस चीज़ का है, स्ट्रक्चर का। तो यही तो डेफिनेशन थी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट। मैं सारे एग्जांपल को सम अप करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी वो किसकी दी, पेंटेन की। इसका फार्मूला क्या था, C5H12। और जो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बने थे वो 3 बने थे। नंबर 1 कौन सा था, एन पेंटेन।
दूसरा कौन सा था, आइसोपेंटेन, तीसरा कौन सा था, नियोपेंटेन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 जियोमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की जो मेनली हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं, और जो बड़ी सिंपल सी टाइप है वो हमारे पास सेकंड टाइप, दैट इज़ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। एक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है और दूसरी स्ट्रक्चरल आइसो। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा कि जिसमें सिस और ट्रांस एल्कीन्स होते हैं, और जबकि हमारे पास जो दूसरी टाइप है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने यहाँ पे इसकी जितनी भी टाइप्स हैं मेंशन कर दी गई हैं। ये टोटल 5 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल। इस लफ्ज़ को अच्छी तरह से नशीन कर लीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम बिल्कुल ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस की तरफ नहीं जा रहे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो पहली टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 मेटामेरिज्म, नंबर 5 टाटोमेरिज्म। ये सारी क्या टाइप्स होती हैं, इनमें क्या एग्जाम्पल बनानी है, किस तरह अंडरस्टैंड करना, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये पहले 3 लफ्ज़ याद रख लें, जस्ट चेन, पोजीशन, फंक्शन, और इन्हीं को मैं एब्रीवेट कर रहा हूँ CPFMT। ये 5 लफ्ज़ आपके पास हैं, CPFMT। C फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, F फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टाटोमेरिज्म। अब हम बढ़ते हैं वन बाय वन कि ये क्या होती हैं। नंबर 1 जो पहली टाइप है दैट इज़ चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन क्या है, आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो जब कार्बन की चेन पे आप तब्दीली करेंगे तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। आपके लिए यहाँ पे जो एग्जांपल है दैट इज पेंटेन। पेंटेन नाम के एंड पे एन आ रहा है तो ये अल्केन है, और पेंट कहते हैं 5 को। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। पेंट का मतलब है C = 5, तो C5H2 × 5 + 2 C5H10+2 C5H12। सो दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C5 and H12। अब हमने इस पे क्या चेक करना है, चेन आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन। अब 5 कार्बन मैं आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करने लगा हूँ। 5 कार्बन, पहला स्ट्रक्चर के 5 के 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लिख दें। पहला स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए नेचर कैसे चेंज हो रही है कार्बन की। नंबर 2 क्या करें, 4 सीधे लिख दें और एक ब्रांच बना दें। देखिए चेंज होगी, नेचर चेंज होगी। तीसरा क्या करें कि एक सेंटर पे लिखें, राइट साइड पे भी कार्बन, लेफ़्ट पे भी कार्बन, टॉप पे भी कार्बन, बॉटम पे भी कार्बन। ये चेंज होगी है। देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कार्बन 5 ही हैं। चेंज कैसे आया, इनकी नेचर चेंज कर दी। पहले वाले में हमने कैसे लिखा, स्ट्रेट लिखा,
तो इसके लिए एन का लफ्ज़ लगाते हैं। दूसरे में हमने क्या लिखी, ब्रांच लिखी, तो इसके लिए आइसो का लफ्ज़ लगाते होते हैं। तीसरी में ये प्लस का साइन बन रहा है, कार्बन के चारों जानिब कार्बन हो तो इसे नियो कहते हैं। मैं आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक और बात कह रहा हूँ कि जब आपके पास ये सीधे लिखे हुए हैं, एक बिल्कुल चेन बनती है, जिस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ, कोई भी अल्केन है यूँ सीधे कार्बन लिखे हुए हैं तो वो क्या होगा, एन का नाम लगेगा। और जब भी कार्बन के साथ ये कार्बन की टी शेप बनी हुई है, लुक एट दिस, ये टी शेप है आपके पास, तो ये आइसो होंगे। और जब भी ये प्लस की शेप बनी है तो ये क्या होगा, नियो होगा। दिस इज़ प्लस साइन, नियो, टी साइन, आइसो, स्ट्रेट लाइन। एंड रही बात हाइड्रोजन की तो वो पूरे कर लेते हैं। लेट वी चेक, इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड, काउंट कर लीजिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C5H12 पूरा होगा। यहाँ चेक कर लीजिए, एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट बढ़े 1 and 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 4 थर्ड, काउंट कर लें हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वंस अगेन पूरा हो गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 3, काउंट कर लें, 3 6 9 12, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्यों डिफरेंट हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ चेंज। आप सारे स्टूडेंट्स को एक बात कह रहा हूँ, अगर चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल देनी है तो आप अल्केन कोई भी उठा लें और कम अज़ कम पेंटेन उठाइएगा, इससे नीचे नहीं जाना, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। जो नियो की टर्म होती है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, नियो में हमें 5 कार्बन चाहिए होते हैं। इनको मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ आइसोपेंटेन, दिस इज़ नियोपेंटेन, दिस इज़ एन पेंटेन। नियो के लिए देखो कितने कार्बन चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ही 4 वाले ब्यूटेन लिखेंगे तो ये ब्यूटेन में ये 2 बन जाएंगे, लेकिन तीसरा नहीं बनेगा। दिस इज़ चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइजेज due to difference in position of functional group। पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम से ही ज़ाहिर हो रही है कि आइसोमेरिज्म की टाइप है, और ये आइसोमेरिज्म इसलिए होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलती है तो आइसोमेरिज्म बन जाती है। एक याद रखिएगा, इसमें आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिनमें फंक्शनल ग्रुप हो। अल्केन्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, इसमें अल्केन्स नहीं लगेंगे, इसमें अल्कीन्स की एग्जांपल आप माइंड में रख लें, अल्काइन रख लें, अल्कोहल्स रख लें, कोई इसी तरह अल्काइल हैलाइड एटसेट्रा। मैं बहुत ज़्यादा इसकी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, सिंपल चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ अल्कीन की। अल्कीन में मैं एग्जांपल पुट करूँगा ब्यूटीन। ब्यूट मीन्स 4, ब्यूटीन इज़ एन अल्कीन, और अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ब्यूट मीन्स 4, यहाँ पे C × 4, H2 × 4, तो C4H8। दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 4 कार्बन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड एक जगह पे लगाऊंगा और वो मैं सेंटर पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे 4 कार्बन मैंने लिखे, दिस इज़ कार्बन 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड कहाँ पे शुरू हो रहा है, 2 और 3 के दरमियान, और हमने कम से कम नंबर बोलना होता है। तो दिस इज़ 2 ब्यूटीन। मैं H पूरे करूँगा तो यहाँ पे 3 H लगेंगे, इधर 1 2 3 और चौथा H आ जाएगा, 1 2 3 और चौथा H आ जाएगा,
और यहाँ पे ये आ जाएगा। दिस इज़ 2 ब्यूटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, दूसरे पे मौजूद है। दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो मैं इसी तरह 4 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ले आता हूँ। दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन पूरे करेंगे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 और 3, ये देखिए 1 2, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन 1 2, और दिस इज़ 1 ब्यूटीन। क्यों 1 ब्यूटीन? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहले कार्बन पे आ गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे था, दूसरे पे था, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है या नहीं बदल रही? तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। आपको मैं एक और मुख्तसर बात बताऊं, आपके सामने अगर नाम बोला जाए, लेट्स से मैं सिंपल कह रहा हूं 1 ब्यूटीन और कह रहा हूं 2 ब्यूटीन, तो आप मुझे एक बात बताओ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ मुख्तलिफ है? यस, इट इज़ वेरी एविडेंट कि ब्यूटीन कॉमन है, मींस नाम दोनों के बराबर हैं तो आइसोमरिज्म है। और देखो फ़र्क किस चीज़ में है, 1 और 2, 1 और 2 क्या लोकेट कर रही हैं? दे आर लोकेटिंग पोजीशन, कि ये फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो दिस इज़ पोजीशन आइसोमरिज्म। इसी तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें नाम में देखिए कॉमन क्या है, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोप्रोपेन कॉमन है। फ़र्क किस चीज़ का है, 1 और 2 का, इट मीन्स इसकी पोजीशन में फ़र्क है। अब ये क्लोरोप्रोपेन क्या चीज़ है, मैं इसको बना देता हूँ। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन लिखे हैं, 3 कार्बन में नंबर लगा लें 1 2 और 3। 1 पे क्या लगा दें, Cl H2, और ये तो आपको पता होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो दिस इज़, ये पहले पे कौन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? फर्स्ट कार्बन पे Cl लगा हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। जबकि इसी जगह पे आपके पास ये 3 कार्बन लिखें 1 2 और 3, यहाँ पे Cl लगा दें H3H और H3, तो देखें Cl कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है। सो दिस इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन। आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एंड वाला नाम सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ये 1 और 2, 2 और 3, 4 और 5 ये नाम आते रहेंगे। मैं इस तरह और नाम बोल देता हूँ, 3 पेंटीन 2 पेंटीन। अब पेंटीन कॉमन सुन रहे हैं आप, 2 और 3 फ़र्क आ रहा है, दिस इज़ पोजीशन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट टाइप इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। देखें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था ना पोजीशन आइसोमरिज्म में, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप था, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलती थी, जबकि यहाँ पे पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बदलती थी, जबकि फंक्शनल ग्रुप में पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको अल्कोहल्स की ईथर्स के साथ, बताता चलूँ अल्कोहल्स का क्या फार्मूला होता है ROH और ईथर्स का क्या होता है ROR। आप एक काम करें, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं अल्काइल की वैल्यूज़, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप ज़रूर उसको विज़िट कीजिए, मीथाइल ईथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एट्सेट्रा। मैं यहाँ पे 3 कार्बन पुट करूँगा, R हैव जनरल फार्मूला, R का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1, CnH2n+1। लेट से यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं, C4
H2 इंटू 4 प्लस 1 C4 H8 प्लस 1 C4 H9। तो हमारे पास जो R की वैल्यू हमने पुट की वो क्या पुट कर दी, C4 H9OH। दिस इज़ ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम जो होता है ब्यूटानोल भी कहते हैं। अब देखो 4 कार्बन कैसे ड्रॉ करने हैं, मैं इसी को अगर डिटेल में बता रहा हूँ। ये 2, 3 और ये 4 कार्बन लिखो और एक साइड पे यहाँ पे OH लगा दो। बाकी यहाँ पे आप हाइड्रोजन पूरे करना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। काउंट कर लीजिए, कार्बन 1 C इज इक्वल टू 1 2 3 4 और H कितने हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 और ये 1। दिस इज इक्वल टू 10 और O कितना है 1। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानॉल। आप देखिएगा ज़रा, मैं इसी तरह इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे अब मैंने कार्बन 4 ही रखने हैं, हाइड्रोजन 10 ही रखने हैं, O 1 ही रखना है, लेकिन इसमें पुट करना है। तो देखो ये आपके पास O सेंटर पे आ जाएगा। कार्बन कितने थे हमारे पास, 4। तो इधर क्या कंडीशन है कि O के राइट साइड पे भी कार्बन चाहिए और लेफ़्ट पे भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कार्बन मैं राइट पे बना देता हूँ और 2 कार्बन मैं लेफ़्ट पे बना देता हूँ। ये भी हो सकता है कि 1 राइट पे बना दूँ, 3 लेफ़्ट पे बना दूँ, या 1 लेफ़्ट पे बना के 3 ये दाएँ बाएँ चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए H3 H2 H2 H3। सो काउंट इट, हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास पूरे हो गए। और हाइड्रोजन कितने थे, 10। चेक करें, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10। तो H कितने हो गए हमारे पास, 10 पूरे हो गए। O 1 था तो ये O 1 हो गया। इसका नाम हमने क्या लिखा था, ब्यूटानोल या ब्यूटाइल अल्कोहल। जबकि इसका नाम क्या होगा, आप इस राइट साइड पे देखिए तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। इसे क्या कहते हैं, ईथाइल। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या लिखी हुई है, C2H5। दिस इज़ ऑल्सो ईथाइल। तो क्या नज़र आ रहा है, राइट साइड पे भी ईथाइल है, लेफ़्ट साइड पे भी ईथाइल है। तो कुल मिला के कितने ईथाइल हो गए, 2 हो गए। तो इसका नाम क्या होगा, डाई ईथाइल ईथर। स्टूडेंट्स, मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो O के एक साइड पे कौन था, H था, जबकि इधर क्या हुआ, O के दोनों जानिब क्या आ गए, कार्बन आ गए। H चेंज हो गया, OH गायब हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH था, इधर फंक्शनल ग्रुप कौन है, COC। अंदाज़ा यहाँ से लगाओ, इनके नाम ही बदल गए हैं। यहाँ पे क्या था, ब्यूटानोल, और यहाँ पे क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। सिर्फ एक चेक कर लेना, क्या इनके दरमियान आइसोमेरिज्म है या नहीं है। अगर आइसोमेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोनों का देखो मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर हैं तो फिर भी फ़र्क आ रहा है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ मेटामेरिज्म। और यहाँ पे देखिए, आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। देखो जो हमारे पास मेटामेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप हमने सेम रखना है और उसके गिर्द कार्बन को चेंज कर देना है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप की ना पोजीशन बदलानी है ना फंक्शनल ग्रुप को बदलाना है, फंक्शनल ग्रुप के गिर्द कार्बन को बदलाना है। मैं यहाँ पे बड़ा सादा से आपको कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ। देखो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अनइक्वल करनी है ना। तो अनइक्वल तो बाद में करनी है, पहले क्या थी, इक्वल। आप जो भी एग्जांपल लेंगे, चाहे ईथर लें चाहे कीटोन लें, यहाँ पे आप ईथर्स यूज़ कर सकते हैं,
कीटोन्स यूज़ कर सकते हैं, एस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए ये 2 एग्जांपल्स दूंगा, शायद अगर इसमें देख चल जाए। ईथर की सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। तो जो भी आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज़ ROR। और मैं फिर बता दूं दिस इज़ अल्काइल और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+1। मैं यहाँ पे फिर से 4 पुट कर रहा हूँ, 2 × 8 + 1 C4H 2 4 are 8 + 1 तो C4H9 आ जाएगा। तो अब देखो ये 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सेंटर पे एक O लिखें। दोबारा से तवज्जो कराना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी करनी है? अनइक्वल करनी है। तो अनइक्वल तो बाद में करनी है ना, इससे पहले क्या करो, इक्वल कर लो। हाइड्रोजन की टेंशन मत लो। आप देखो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 एक साइड पे बना दो और 2 एक साइड पे बना दो। डन हो गया। अब हाइड्रोजन छोड़ दें, हाइड्रोजन को बस एक बात पूरी करिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। एक बनाया हुआ है 3 H आ जाएंगे, 2 बनाए हुए हैं 2 H आ जाएंगे, 2 बनाए हुए हैं 2 H आ जाएंगे। इज इट क्लियर जी? तो ये हमारी कोको पै गई है। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। सॉरी, कार्बन एटम है। यहाँ पे देखिए पहली बात क्या करनी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, कार्बन की। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे नाम अगर ईथर का ले रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर भी ईथर का बनेगा तो दूसरा भी ईथर का ही बनेगा। एक कीटोन का है तो दूसरा भी कीटोन का। एग्जांपल की जाने जाता हूँ, ईथर्स की एग्जांपल दे रहे हैं। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ROR होता है। आप एक काम करें, O लिखें, दोनों जानेब 2-2 कार्बन लगा लें, दोनों जानेब 2-2 कार्बन लगा। 2 कार्बन जब लगाएंगे तो 4 अपने बॉन्ड पूरे करने हैं। यहाँ पे आपके पास 3 H आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर भी 2 आएंगे और इधर भी 3 आ जाएंगे। तो आप देखो ये O आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसकी राइट साइड पे भी 2 कार्बन हैं और लेफ़्ट साइड पे भी 2 कार्बन हैं। आप एक काम कर लें, यहाँ पे कार्बन काउंट कर लें, कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और O कितने हैं, 1, तो C4H10O1। अब इसको काउंट कर लो और इसको काउंट कर लो। यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन हैं तो C2 और 5 हाइड्रोजन हैं तो H5। यहाँ पे भी 2 कार्बन हैं C2 और 5 हाइड्रोजन है तो H5। और इसको क्या कहते हैं, ईथाइल। इसको भी क्या कहते हैं, ईथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, डाई ईथाइल ईथर, डाई ईथाइल ईथर। तो ये हमारे पास अभी क्या हुई हुई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब डेफिनेशन क्या कहती थी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। अनइक्वल कैसे करेंगे कि 2 कार्बन इधर थे तो 2 इधर थे ना, आप एक को इधर ले आओ, O लिखो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऑटोमेटिकली अनइक्वल हो गई। इससे परेशान नहीं होना, हाइड्रोजन पूरे करते जाएं, 3 2 2 3। तो कार्बन गिन लें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10 पूरे हैं। O 1 है। अब इसका क्या नाम होता है, मीथाइल, CH3 मीथाइल होता है। और इस कार्बन में कितने हैं, टोटल 3 हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपाइल। आपको ये मीथाइल प्रोपाइल में अगर कन्फ्यूजन है तो हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ा चुके हैं, आप उस लेक्चर को ज़रूर विज़िट कीजिए। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, LMNOPQR, M पहले आता है, P बाद में आता है। इसका नाम क्या होगा, मीथाइल N प्रोपाइल ईथर।
N क्यों? नॉर्मल स्टेट चेन में। तो देखो ये दो अलग अलग नाम बने हैं, इधर कार्बन कितने थे? 2, इधर कितने थे? 2, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दिस इज़ कॉल्ड मेटामेरिज्म। लास्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, टाटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन को शिफ्ट करना। मैं यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ तो बाद में जाऊँगा, जो मैंने यहाँ पे बात समझानी है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात आपने जहन में रखनी है। 9, 10 और बेसिक लेक्चर से पढ़ते आते हैं, गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया और लंबी कहानी। फ़िलहाल इतनी सी बात याद रखेंगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑर्गेनिक में प्रोटॉन कैसे शो करना है? यहाँ पे आपने जो प्रोटॉन को शो करना है वो इन सेंस ऑफ हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। आपको ये बात मालूम है कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने H लिख दिया, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये सेंटर पे एक प्रोटॉन हो गया और ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस इज़ सिंपल H। आप देखो अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकलवा दो, ये इलेक्ट्रॉन निकलवा दो, तो बाकी क्या चीज़ रह जाएगी? प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ये बात सिंपल सी, ये हाइड्रोजन था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन अकेला रह गया। अब इसको मैं इक्वेशन बनाता हूँ। दिस इज़ H गिव्स अस H, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव इज़ इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप प्रोटॉन डिस्कस करेंगे वो कैसे डिस्कस करेंगे? H पॉजिटिव को। अब मैं बढ़ता हूँ एग्जांपल की, आइसोमेरिज्म अराइजेज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। किसको शिफ्ट करना है? H को शिफ्ट करना है। कहाँ पे? विद इन मॉलिक्यूल, एक से दूसरे में नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास एक रूम है, एक रूम में ही आप एक चेयर को उठा के एक कोने से दूसरे कोने में रख देते हैं, टेबल को एक जगह से उठा के विद इन रूम। तो इसी तरह ये विद इन मॉलिक्यूल होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो डिस्कस की जाएगी, दिस इज़ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये देखो स्टूडेंट्स, आपने C लिखना है और इसका बॉन्ड C से बना देना है। 2 हो गए जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो राइट साइड पे आपके पास है, मैं इसको डबल बॉन्ड OH कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर जी? C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि C के साथ डबल बॉन्ड होगा, राइट या लेफ्ट पे क्या लगा होगा? OH लगा होगा। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। एक मैं क्या लगा रहा हूँ? H, दूसरा क्या लगा रहा हूँ? R मीन्स अल्काइल, और तीसरा मैंने यहाँ पे क्या लगा देना? NH2। गौर से देखिएगा, यहाँ पे NH3 नहीं है, यहाँ पे NH2। NH3 सिंपल अमोनिया को कहते हैं। वहाँ से NH3 में से एक H हटा के यहाँ जोड़ा, तो दिस इज़ अमाइनो एंड दिस इज़ एसिड। नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल में है। अब मैंने डेफिनेशन पे आना है, तो मैं इसको शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, हाउ प्रोटॉन शिफ्ट्स, कि प्रोटॉन कैसे शिफ्ट होता है। मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये 2 कार्बन मैंने लिख लिए, इधर डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे RH, NH2। अच्छा, इसका कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कि NH2 ऊपर लिखें या नीचे लिखें, दाएं लिखें या बाएं लिखें। रिवर्सिबल का साइन, ये देखो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये O का अपना इलेक्ट्रॉन है। जब H से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सिंगल बॉन्ड C। अच्छा, इसने तो लूज़ कर दिया, H तो निकल गया, आगे से रिसीव कौन करेगा? NH2। देखिए H वैसे का वैसे, R वैसे का वैसे। N के साथ 2 H थे तो एक H और हो गया। यहाँ गौर करो, N के साथ क्या लिखा हुआ है? H2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? H3। आप देखो यहाँ पे जो H निकला, H अपना इलेक्ट्रॉन दे के आया है, यानी कि O ने H से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। H से इलेक्ट्रॉन जब लिया तो H पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। और वो H जब इधर जाएगा तो यहाँ पे भी चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो ये यहाँ से H रिमूव हो गया और इसने गेन कर लिया। एसिड तो होते ही एसिड इसलिए हैं कि वो प्रोटॉन लूज़ करते हैं, H को लूज़ कर देते हैं, और बेस क्या होती है? जो प्रोटॉन को गेन कर। दिस इज़ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन मॉलिक्यूल। इसका नाम
ज्वेटर आयन भी है, डायपोलर आइंस, डायपोल्स के क्या मतलब है, दो पोल्स है, और ओवरऑल ये न्यूट्रल है। सिर्फ इतना शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन बोर्ड के पेपर्स में आता है। नंबर 1 के टॉटोमरिज्म क्या होती है और ज्वेटर आयन क्या होता है। तो ये हमारे पास सारी टाइप्स थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। होप सो आपको समझ आई होंगी। इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं।